नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पुलिस ने बरसाई स्वास्थ्य कर्मचारियों पर लाठी, कई प्रदर्शनकारी चोटिल। आरोपी दिलीप देवल एनकाउंटर में ढेर, मुख्यमंत्री ने दी पुलिस को बधाई। नकली सीमेंट के गोदाम पर छापा, 500 बैग नकली सीमेंट जब्त। बालाजी ट्रेडिंग कंपनी पर छापा, मिलावटी सामग्री जब्त। खाचरोद नाके के पास रतलाम देहरे हत्याकांड के मुख्य आरोपी दिलीप देवल का पुलिस ने मुठभेड़ में एनकाउंटर किया है। आरोपी ने पास की कॉलोनी में एक मकान किराए पर ले रखा था, जिसमें वह रात रुकने के लिए जा रहा था। पकड़ने गई पुलिस टीम को देखते ही आरोपी ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्यवाही में पुलिस ने भी गोलियां चलाई और आरोपी का एनकाउंटर कर वहीं ढेर कर दिया। इस मुठभेड़ में 2 सब इंस्पेक्टर सहित 5 पुलिसकर्मियों के घायल होने की जानकारी प्राप्त हुई है। इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए इसमें एक SIT गठित की गई है और इसमें अभी 9:15 बजे जो है ये इन्फॉर्मेशन आई थी SP के पास कि जो है इसमें जो प्राइम एक्यूज है जिसका नाम दिलीप देवल है, ही वॉज एक्सपॉन्डिंग, वो फरार था। उसकी इन्फॉर्मेशन आई थी जिस पर SIT को रश किया गया था। खाचरौद नाके की तरफ से ये कच्चे रास्ते के थ्रू जा रहा था, ऐसी इन्फॉर्मेशन थी। SIT के ऑफिसर्स ने इसको वहाँ पर पाया और इसको वार्न किया, उसको गिरफ्तारी का प्रयास किए तो इसने फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें SIT के ऑफिसर्स घायल हुए हैं। आत्मरक्षा में SIT के लोगों के द्वारा भी फायरिंग की गई, जिसमें इसको एक गोली लगना पाया गया। इसको इलाज के लिए अस्पताल लाए, जहां डॉक्टर्स ने इसको डेड घोषित कर दिया है। पुलिस पार्टी के 5 लोग घायल हुए हैं, जिसमें एक अधिकारी के पैर में फ्रैक्चर। तो कितने कुछ राउंड फायर हुए हैं या इसकी तरफ से जो है पुलिसकर्मी को गोली लगी? देखिए, हमने सीन ऑफ क्राइम प्रोटेक्ट कर दिया है। अभी हम डॉक्टर्स से टच में है ताकि उनका जो डायग्नोसिस हो रहा है उसमें कितनी इंजरी है, क्या ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, उस बारे में हम और डिटेल में आपको थोड़ा रुक के जब डॉक्टर से अपडेट जाएंगे तब शेयर करेंगे। बाकी सीन ऑफ क्राइम जैसी रोशनी होती है मतलब उसको हम और थोड़ा भी प्रोटेक्ट कर दिया है, फिर हम उसकी और डिटेल साझा करते हैं। एक साइको की था, 4 हत्याएं काम की थी और 2 गुजरात की थी। इसके अलावा भी और कुछ हत्याएं की बात सामने आई है। इसका तो पुराना जो है एक फ्लाइंग मर्डर और भी ट्रेस हुआ था, जून के महीने की घटना थी। और गुजरात में दाहोद में 2 मर्डर थे, वहाँ पे सजा भी हुई, अपहरण था। तो ये यही वो साइको किलर, और इसको बहुत सरगर्मी से पुलिस इसकी गिरफ्तारी के प्रयास कर रही थी। कितनी टीमें लगी हुई थी इसको ढूंढने के लिए रतलाम की? देखिए, कुल मिलाकर के अराउंड 100 ऑफिसर्स एंड मैन वर इन्वॉल्व्ड and SIT was constituted. So इसको भरसक प्रयास किए जा रहे थे कि कोई और घटना जो है इस बीच जब तक अरेस्ट ना हो जाए, कोई और घटना ना हो जाए, तो बहुत से फुल थ्रॉटल एफर्ट्स। भोपाल में कोविड-19 स्वास्थ्य संगठन के प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। बता दें, प्रदर्शनकारी बिना अनुमति के प्रदर्शन कर रहे थे। इससे पहले प्रदर्शनकारी स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी से भी मुलाकात कर चुके हैं। प्रदर्शनकारी सरकार से सेवा बहाली और नियमितीकरण की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। यह प्रदर्शन भोपाल के नीलम पार्क में बिना अनुमति के किया जा रहा था, जिसके चलते पुलिस ने बलपूर्वक लाठीचार्ज कर प्रदर्शनकारियों को नीलम पार्क से हटाया, जिसमें कई प्रदर्शनकारी चोटिल भी हुए हैं। मंदसौर जिले के गुड़भेली गांव के जवान गोवर्धन सिंह सिसोदिया की सिक्किम में ड्यूटी के दौरान सड़क दुर्घटना में दुखद मौत के बाद जब उनका शव गांव पहुंचा तो ग्रामीणों ने हाईवे जाम कर दिया। ग्रामीणों की मांग थी कि ड्यूटी के दौरान गोवर्धन सिंह सिसोदिया की मौत हुई है, इसलिए उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाए। मध्य प्रदेश शासन उनके परिवार को सहायता राशि प्रदान करे तथा गोवर्धन सिंह के परिजनों को एक सरकारी नौकरी दी जाए। मौके पर प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस बल पहुंचा, लेकिन बात नहीं बनी। तब बीजेपी विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का संदेश लेकर पहुंचे और उन्होंने आश्वस्त किया कि आपकी जो भी मांगे हैं वो आपका अधिकार है। मुख्यमंत्री जी से मेरी बात हुई है, आपकी सभी मांगों का कलेक्टर के द्वारा प्रतिवेदन बनाकर भेजा जा रहा है और सभी मांगे पूरी होंगी। विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने अपनी विधायक निधि से भी सहायता राशि की घोषणा की। साथ ही राजपूत समाज की ओर से भी
राजपुताना राइफल में जवान गोवर्धन सिंह सिसोदिया के परिजनों को आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की गई। विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने जाम खोल दिया, जिसके बाद जवान गोवर्धन सिंह सिसोदिया का पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। हाल ही में शो की सफलता का जश्न मनाने के लिए जतिन शर्मा इंदौर पहुंचे, जहां उन्होंने अपने फैंस और मीडिया से बातचीत की। उन्होंने उनके साथ शो से जुड़े कुछ दिलचस्प अनुभव और जानकारियों को भी साझा किया। जतिन शर्मा ने बताया कि मुझे इंदौर वापस आकर बहुत अच्छा लग रहा है। वेब सीरीज के बारे में उन्होंने बताया कि डार्क 7 वाइट शहरी युवाओं पर आधारित है और एक पॉलिटिकल मर्डर मिस्ट्री है। कहानी में गंभीर विषय को हल्के फुल्के अंदाज और अनोखे डार्क कॉमेडी स्टाइल में पेश किया गया है। ये हाई प्रोफाइल जॉब करने वाले 7 दोस्तों की दिलचस्प कहानी है। देख सकते हैं जो कोई बड़े OTT प्लेटफॉर्म है और ये एक मर्डर मिस्ट्री है। यूडी जो है वो जो सुमित व्यास ने प्ले किया वो चीफ मिनिस्टर बनने वाला है और शपथ ग्रहण समारोह में जा रहा होता है कि अचानक से एक हादसा हो जाता है जिसमें उसकी मौत हो जाती है और फिर किस तरह से ACP अभिमन्यु व्हिच इज़ प्लेड बाय मी उनको ये केस सॉल्व करने के लिए अपॉइंट किया जाता है। और यूडी के साथ अभिमन्यु का एक पुराना कनेक्शन है क्योंकि आज से करीबन 10 साल पहले एक रेव पार्टी में जो कि यूडी अपने कॉलेज में दे रहा था उसमें अभिमन्यु जाकर के रेड मारता है और यूडी को थप्पड़ मारता है, जहाँ से आई थिंक पूरी गेम चेंज होती है और वो पॉलिटिक्स में आने का फैसला करता है। और फिर वो 10 साल बाद कैसे CM बनता है, उसका मर्डर हो जाता है और कैसे फिर ACP अभिमन्यु को असाइन किया जाता है। जितने भी 7 सस्पेक्ट्स हैं, 6 उसके कॉलेज के फ्रेंड हैं और एक उसके खुद के दादाजी हैं, तो किस तरह से वो पूरी मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करता है उस पे ये पूरी सीरीज है और जी और ऑल्ट पे आप इसे एक्सक्लूसिवली देख सकते हैं। कितने एपिसोड है सर? 10 एपिसोड हैं और लगभग 19 से 20 मिनट का हर एक। 3 दिसंबर विश्व विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं उमरिया जिले में कलेक्टर कार्यालय के सामने जिले भर के विकलांग अपनी 16 सूत्रीय मांगों को लेकर दिन भर धरने पर बैठे रहे और पोस्ट कार्ड लिखकर प्रदेश के मुख्यमंत्री से विधायक तक अपनी गुहार लगाई। प्रदर्शन में मांग उठाई गई कि हम लोगों को पेंशन बढ़ा कर दी जाए, हमारे गरीबी रेखा के कार्ड बनाए जाए, विधवा पेंशन बढ़ाया जाए, नगर पालिका द्वारा बैठकी के रूप में 50 रुपया लिया जाता है उसको माफ किया जाए या फिर 5 रुपए ही किया जाए, हम लोगों को बैटरी चलित रिक्शा दी जाए, जिसके साथ अन्य मांगे भी शामिल रही। दिनहीन विकलांग संगठन की जिला अध्यक्ष सोहन चौधरी ने बताया कि हम मुख्यमंत्री से लेकर विधायक तक सभी को पोस्ट कार्ड भेज रहे हैं ताकि हमारी पुकार सुनी जाए। वहीं शिखा शर्मा और ज्योति चौधरी का कहना है कि हम लोग आज अपनी 16 सूत्री मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। हमारी मांगों को माना जाए ताकि हम समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकें, हम उपेक्षित जीवन जीने को मजबूर ना हो, हम भी अपेक्षा की श्रेणी से बाहर आ सकें। मतलब मेरा सबसे बड़ा है कि योग्यता के अनुसार रोजगार मिलना चाहिए और राशन कार्ड मिलना चाहिए और जिनकी जो समस्याएं हैं उनको ध्यान में रखकर मांगे पूरी की जाए। इतने सालों से हम लोग प्रयास कर रहे हैं, धरना बैठ रहे हैं, पर अभी मांगे पूरी नहीं हो रही और विकलांग के लिए स्पेशल कुछ व्यवस्थाएं होनी चाहिए। आज हम 16 सूत्रीय मांगों को लेकर यहाँ पे सब इकट्ठा हुए हैं आज विकलांग दिवस पर। तो हम समाज की मुख्य धारा पे आ सकें और अपेक्षित ना रहे, उससे ऊपर उठे और हम सभी मिलकर किया जाए। शासन प्रशासन से हमारी उमरिया जिले के लेकर हम 16 मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कलेक्ट्रेट उमरिया के सामने दे रहे हैं। जैसा कि हमारे उमरिया ज़िले में 2.5 वर्ष पहले बैटरी वाली गाड़ी का प्रशिक्षण किया गया था, जो कि आज तक दिव्यांगों को मिला नहीं है। हम हर वर्ष करते आ रहे हैं, दे रहे हैं। अभी CM शिवराज सिंह चौहान जी आए थे, फिर भी हमने ये अपनी पूरी मांगों को रखा, कोई उसका जवाब नहीं आया। साथ में ही विकलांगों को 600 रुपये पेंशन मिल रही है, उसमें भरण पोषण हम लोग का नहीं हो पाता है। इसे हम बढ़ाकर 5000 रुपये जो मांग रख रहे हैं, जो अलग प्रदेशों में 35,000 4,000 रुपये तक है। हम चाहते सभी
प्रदेश के बराबर हो हमारा मध्य प्रदेश का। और नगर पालिका जो उमरिया में बैठकी जो है 50 रुपये, विकलांग अगर बैठता भी है मार्केट में तो भी उसका 50 रुपये होता है। तो हम चाहते हैं उसको बैठकी मुक्त करें, 5 रुपये ले। और राशन कार्ड सभी का हो, आवास हो, विकलांगों का, वृद्धों भी का पेंशन बढ़ा कर दे, उनको भी ध्यान रखें। कोरोना वायरस को देखते हुए चलाए जा रहे अभियान को लेकर उज्जैन के 3 बत्ती चौराहे सिग्नल पर 10 मध्य प्रदेश बटालियन एनसीसी के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल अरुणाभा कुंडू के निर्देशन पर कैंडिडेट्स और बटालियन के पीआई स्टाफ ने जागरूकता का संदेश देते हुए नागरिकों को मास्क व सैनिटाइजर का वितरण किया। जी, ये जो मुहिम है कोविड-19 जो भयानक महामारी है, ये 10 एमपी एनसीसी बटालियन के कमांडर कर्नल अरुणाभा कुंडू के द्वारा जो मुहिम चलाई जा रही है, इससे हम जो है मास्क, सैनिटाइज़र और हैंड वॉश जो है हम विस्तृत कर रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं, जागृत कर रहे हैं कि ये अभी बीमारी गई नहीं है। जब तक आप इन चीज़ों को करते रहेंगे, सुरक्षित रहते रहेंगे। अभी तक जैसे कि जहाँ पे हमने देखा है कि एमपी में जो है कोरोना के केस जो बढ़ रहे हैं, लेकिन उसको देखते हुए इसके मध्य जो जागृति यहाँ हमारे कमांडर ने लाई है और कमांडर ने ये बताया है कि हाँ ये चीज़ें मास्क और सैनिटाइज़र और हैंड वॉश जो विस्तृत करने हैं ताकि लोग अवेयर रहें और इस भयानक महामारी से बच सकें। आपका नाम बताएं। मैं हौलदार सुखविंदर सिंह 10 एमपी एनसीसी बटालियन से, और मेरे साथ सूबेदार दीदार सिंह और बीएचएम बलविंदर सिंह जो इस साथ में इस मुहिम में शामिल। उज्जैन में मिलावटखोरों के खिलाफ प्रशासन की कार्यवाही लगातार जारी है। गुरुवार को एसडीएम ने नकली सीमेंट बनाने के गोडाउन पर कार्यवाही की। प्रशासन की टीम ने मक्सी रोड स्थित पनवासा क्षेत्र में कार्यवाही करते हुए नकली सीमेंट बनाने की सामग्री के साथ 500 बैग नकली सीमेंट जब्त की। कार्यवाही के दौरान मौके पर मजदूरों से भी पूछताछ की गई। बता दें, यहाँ कॉपीराइट एक्ट के तहत कार्यवाही की जाएगी। दरअसल प्रशासन को सूचना मिली थी कि मक्सी रोड स्थित पनवासा क्षेत्र में नकली सीमेंट बनाकर बेची जा रही है। मौके पर सिटी एसडीएम राकेश मोहन त्रिपाठी प्रशासनिक टीम के साथ पहुंचे। इस दौरान सीएसपी पल्लवी शुक्ला, पनवासा थाना प्रभारी मुनेन्द्र गौतम भी पहुंचे और कार्यवाही शुरू की। बताया जा रहा है कि यहाँ गोडाउन पर नकली सीमेंट बनाकर पैक किया जाता है। मौके पर सामग्री भी जब्त की गई। ये हमारी शिकायत मिली थी अल्ट्राटेक के जो यानी ऑफिस है, मेन ऑफिस, उनके प्रतिनिधि उपस्थित हुए और उन्होंने कलेक्टर महोदय को ये शिकायत की थी कि यहाँ पर एक स्थान पर अल्ट्राटेक की नकली सीमेंट बना करके रीपैक की जा रही है। तो उसके अंतर्गत ये छापामार कार्रवाई की है। लगभग कितनी बोरियां होगी और किस प्रकार से यहाँ कार्य चल रहा है? लगभग अभी मौके पर सीमेंट की 500 बोरी तो पैक की हुई रखी हुई है और बाहर ढेर सारी सीमेंट जो लगभग 500 बोरी और होगी जो कि ख़राब सीमेंट पड़ी हुई है। इसको पीस करके ग्राइंडर से और मज़दूरों के माध्यम से पीस करके कंपनी की नई बोरियों में रीपैक की जा रही है ये सीमेंट। सर, एक्चुअली इसकी बाज़ार में क्या कीमत थी और ये यहाँ कितने में मिल रही थी? अब कीमत का तो यानी कंपनी प्रतिनिधि साथ में मौजूद हैं, तो अभी आगे क्या कार्रवाई की जाएगी? इसको जब्ती में लेकर के सील करेंगे और पुलिस को हैंडओवर करेंगे कि वो इसकी कार्रवाई करे। कॉपीराइट एक्ट के अंतर्गत मामला बनेगा तो ये कंपनी द्वारा ही पंजीबद्ध कराया जाएगा। सर, बनाने वाले जो हैं या अभी कहाँ, उनकी स्थिति कहाँ है? बनाने वाला तो मौके पर नहीं है, उपलब्ध नहीं हुआ है। उसके मजदूर वगैरह जो हैं वो यहाँ उपस्थित है। पुलिस प्रशासन द्वारा नकली सीमेंट फैक्ट्री पर छापामारी कार्रवाई की गई है, जिसके अंदर लगभग 4,500 नकली सीमेंट की बोरी मिली है। उस पर कॉपीराइट का मुकदमा दायर कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। एक्चुअली ये जो डिस्ट्रॉयड सीमेंट होती थी उसके अंदर थोड़ी सी गिट्टी भी मिलाकर उसको कंप्रेस करके और फिर बोरियों में भरते थे। बोरी अल्ट्राटेक सीमेंट के नाम से थी, जिसके अंदर प्रिंट लाइट में भी मिस्टेक्स थी। इस आधार पर हमने फाइंड आउट किया है और अभी कार्रवाई कर रहे हैं। इंडियन आर्मी के सम्मान में पूरा देश हर वक्त खड़ा रहता है, क्योंकि देश की सीमा क्षेत्र में हर परिस्थिति में मुस्तैदी के साथ खड़े रहकर जो भारत की जनता की रक्षा करते हैं, ऐसे फौजियों के जज्बे को हर कोई प्रणाम करता है। ऐसे ही कुछ देखने को मिला कसरावत के ग्राम लोधी में, जब कुलदीप सिंह सोलंकी अपनी 9 माह की इंडियन आर्मी में सैनिक पद की ट्रेनिंग पूरी कर अपने गांव
वापस पहुंचे तो गांव के हर वर्ग के महिला, पुरुष और बच्चों ने ढोल धमाके के साथ पुष्पमाला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। सुवासरा में नापतोल विभाग की प्रभारी कार्यवाही देखने को मिली। जिला नापतोल अधिकारी भारत भूषण द्वारा स्थानीय किराना व्यवसायी शांति ट्रेडर्स के यहां नापतोल विभाग की कार्यवाही की गई, जिसमें एक कांटा, 3 बिना कंपनी के प्रोडक्ट के शुगर के कट्टे, किराना सामग्री जब्त की गई। वहीं किराना व्यवसायी रसूल के यहां भी कार्यवाही जारी है। नापतोल विभाग की प्रभारी कार्यवाही के चलते सुवासरा नगर में अन्य किराना व्यवसायी सतर्क हो गए हैं। उधम सिंह नगर के नानकमत्ता गुरुद्वारा समिति के महासचिव और सचिव सहित अन्य पदाधिकारियों पर मुकदमा दर्ज होने के बाद रुद्रपुर में तराई सिख महासभा के सैकड़ों लोगों ने एसएसपी कार्यालय और कलेक्टर में नानकमत्ता थानाध्यक्ष के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया है। इस दौरान उन्होंने महासभा के पदाधिकारियों पर झूठा मुकदमा वापस लेने और थाना एसओ को बर्खास्त करने की मांग की है। सिख समुदाय के लोगों का कहना है कि नानकमत्ता पुलिस ने कुछ लोगों से मिलीभगत कर नानकमत्ता गुरुद्वारे के महासचिव प्रीतम सिंह सिंधु, सचिव केहर सिंह और अन्य लोगों पर बिना जांच के मुकदमा दर्ज किया है। उन्होंने एसओ कमलेश भट्ट के बर्खास्त होने और दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग की है। बता दें, सिख समुदाय के लोगों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की। वहीं संगठन के कार्यकर्ता सतवन सिंह बागी ने कहा कि जब तक संगठन के पदाधिकारियों पर दर्ज झूठे मुकदमे वापस नहीं हो जाते और एसओ नानकमत्ता के खिलाफ कार्यवाही नहीं होती, तब तक वह प्रदर्शन करते रहेंगे। यहाँ रुद्रपुर एसएसपी कार्यालय पहुंचे हुए हैं। हमारी मांगे हैं कि हमारे आदमी जो है डॉक्टर केहर सिंह, प्रीतम सिंह संधू, जो झूठे केसों में फंसाया जा रहा है, जो नानकमत्ता एसएचओ कमलेश भट्ट है, वो उन लोगों से मिला हुआ है। इसमें बाबा तरसेम सिंह जो है, मेन बाबा तरसेम सिंह है जो सब कुछ करवा रहा है, वहाँ बैठा हुआ है। ये दूसरा गुरमीत राम रहीम है। हम प्रशासन से मांग ये करते हैं कि जितना जल्दी हो सके बाबा तरसेम सिंह को अरेस्ट करके और सिख समुदाय को हक दिया जाए। मांगे पूरी नहीं होती और हमारे आदमियों पे जो झूठे केस डाले जा रहे हैं ये वापस नहीं होते तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। महू तहसील के ग्राम पंचायत पांदा में स्थित पंचायत सचिव के निवास के सामने पांदा से उमरिया रोड से 100 मीटर अंदर स्थित गोडाउन पर इंदौर के खाद्य विभाग की टीम द्वारा छापामार कार्यवाही की गई, जिसमें करीबन 8 से 10 ट्रक माल बरामद किया। साथ ही गोडाउन में ही राशन सामग्री में मिलावट कर बालाजी लिखे हुए पैकेट में पैक किए जाते हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी धर्म कुमार सोनी ने बताया कि यहां पर बहुत दिनों से अधिकारियों को शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद छापामार कार्यवाही की गई, जिसमें खोपरा, बुरा, सभी प्रकार के मसाले एवं काली मिर्च में व्हाइट ऑयल का उपयोग किया जा रहा था, जो कि प्रतिबंधित है, जिससे जनमानस के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अधिकारी ने बताया कि जब मौके पर टीम दबिश देने पहुंची तो देखते ही उनके होश उड़ गए। इस दौरान बालाजी ट्रेडिंग से 8 ड्रम व्हाइट ऑयल के मिले। जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कवरेज के लिए पहुंचा तो खेत मालिक अशोक द्वारा मीडिया कर्मियों एवं अधिकारियों के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, जिसकी शिकायत खाद्य अधिकारी ने अपर कलेक्टर इंदौर एवं खाद्य अधिकारी इंदौर से की है। खबर मिली थी कि यहाँ पे काली मिर्ची, खोपरा, बूरा का गलत काम हो रहा है, जिसको दल बनाकर यहाँ भेजा था जांच के लिए। तो मौके पर यहाँ पर श्रीलंका से खोपरा बूरा जो आया हुआ था उसको प्रोसेस करके शक्कर मिलाकर उसको पैक कर रहे थे, और काली मिर्च में भी वाइट ऑयल करके कहता है उससे पॉलिश कर रहे थे। उसका स्टोरेज वगैरह काफ़ी स्टॉक है यहाँ पर, और लाइसेंस वगैरह भी इसका देखा गया तो जो बालाजी ट्रेडिंग के नाम से है, जो कि होलसेल के नाम से है, तो उसमें भी अग्रिम कार्रवाई की जा रही है नमूना लेकर। क्या क्या मिला सर यहाँ पर? तो काली मिर्ची है, शक्कर का बूरा है, येलो डेक्ट्रीन है, मैदा है, ये सब मिला के इनके यहाँ काफ़ी स्टॉक। सर काली मिर्ची को चमक के लिए क्या मिलाया जा रहा था? वाइट ऑयल का यूज़ कर रहे हैं ये लोग, तो वो जो कि यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो उसके अंदर कार्रवाई हो रही है। प्रतिबंधित है? हाँ, प्रतिबंधित। सर आपका नाम था? मैं धर्मेंद्र कुमार सोनी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी इंदौर। पुलिस महानिरीक्षक इंदौर जोन योगेश्वर देशमुख द्वारा जिला खरगोन में बढ़ती मोटरसाइकिल चोरी को मद्देनजर रखते हुए चोरों पर अंकुश लगाने के लिए निर्देश दिए गए। उक्त निर्देशों का पालन करते हुए खरगोन पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह चौहान, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह पवार, डॉक्टर नीरज चौरसिया, अनुविभागीय अधिकारी
ध्रुवराज सिंह चौहान के मार्गदर्शन में कार्यवाही की गई। इसी के चलते गुरुवार को कसरावत क्षेत्र के बलकवाड़ा थाना पुलिस के द्वारा बड़ी कार्यवाही की गई। पुलिस को मिली मुखबिर की सूचना पर बलकवाड़ा थाना अंतर्गत ग्राम पटियापुरा के पास जंगल में बाइक चोरों के छिपे होने की सूचना पता चली, जहां पर पुलिस टीम ने घेराबंदी कर 2 मोटरसाइकिल सहित एक गाड़ी के इंजन के साथ 3 बाइक चोर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अभी के लिए केवल इतना ही। बाकी ताजा खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ, जनता की बुलंद आवाज।